हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेंट्रिक वेयर क्वालिटी मैटर्स। मेरा नाम है कुश पांडे और बज गए हैं सुबह के 5 और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी रेडी हो गए होंगे। जैसे कि मैं आपको फ्रेश लग रहा हूं, वैसे आप भी मेरे को काफ़ी फ्रेश और काफ़ी उम्दा लग रहे होंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 MCQs कल के खबरों से जो पिछले दिन गुजरा, जो भी कुछ करंट अफेयर्स कल हुई उस पे हम आज इन पे डिस्कस करेंगे। दीज आर द लेटेस्ट करंट अफेयर्स MCQ। ये हमारा सेकंड क्लास है और ये क्लास लगातार आपका मंडे टू सैटरडे चलता रहेगा। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ ज़रा लिंक को कॉपी करिएगा एंड अपने सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा। और लगातार इसको फॉलो करने से आपका एग्जामिनेशन, जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें और आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। एज पर दी मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट आपका कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेपो रेट जो है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 4% पे। रेपो रेट के बारे में आगे बात करेंगे, पर अगर हम अभी बात करें तो मई 2020 के बाद से आपके रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। उसका रीज़न ऑब्वियसली बात है, कोविड-19 का पैंडेमिक है। और इसी वजह से फ्राइडे को जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया तो रेपो रेट को इस बार भी आपका चेंज नहीं किया गया। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक्स बोरो करते हैं मनी आरबीआई से। आरबीआई से जिस दर पर बैंक्स पैसे बोरो करते हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं, खास तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रेपो रेट का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि आरबीआई ने बैंक्स को पैसे लेंड किए और ये पैसे के एवज में बैंक्स ने इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपका एक तरह से सिक्योरिटी की तरह रखा। उसी तर्ज पर, उसी लॉजिक पर रिवर्स रेपो रेट है, जहाँ पर उल्टा होगा, जहाँ पर आपके जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाएंगे आरबीआई के अंदर और आरबीआई इसके लिए इन्हें कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगी। तो रेपो रेट अभी भी आपका 4% पे है, रिवर्स रेपो रेट अभी भी आपका 3.35% पर है। समझ में आ गया? क्लियर है? छप गया सबको? क्लियर सबको? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a taxable under GST Act of 2017? एक दिन पुरानी खबर है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत उसके अंडर इनमें से वो कौन सा कमोडिटी है, कौन सा आइटम है जो कि टैक्सेबल है, मतलब जिस पर कि अब आपका टैक्स लगेगा? लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी या और एंड गैम्बलिंग, या फिर ये सारे? तो यहाँ जो आंसर है वो है ये सारे के सारे आपके जो कमोडिटीज़ हैं या जो मार्केट्स हैं, लॉटरी का, गैम्बलिंग का और आपका बेटिंग का, ये सारे के सारे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल ही यहाँ पर इनका सही जवाब है। अगर हम बात करें तो ये जो लॉटरी और गैम्बलिंग और जो आपका बेटिंग है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको टैक्सेबल करना चाहिए जीएसटी एक्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ये सारे जो आपके इवेंट्स हैं, लॉटरी का, बेटिंग का, गैम्बलिंग का, ये एक्शनेबल क्लेम्स हैं। मतलब ऐसे गुड्स जिन पर कि काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू आता है और उससे हम उस पर टैक्स लगना बहुत ही वाजिब सी बात है, बहुत ही लॉजिक सी बात है। और ये सारे गुड्स जो हैं वो जीएसटी के डेफिनेशन में आते हैं बिकॉज और जीएसटी एक्ट के अंदर आते हैं, इस वजह से इन पर टैक्सेस लगाने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से कौन से देश में आपका द ग्रेट बैरियर रीफ है? मैं आपको हल्का सा न्यूज़ दूंगा इसके बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी डैमेज पहुंचा है, काफ़ी क्षति हुई है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है दैट हैज़ बेसिकली टेकन अ बिग बीटिंग और इस वजह से ये न्यूज़ में आपका है। और ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका ये पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ का एक एरिया है उसे हम कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपके सामने जो दिए हुए हैं, दीज आर कोरल रीफ्स। बेसिकली ये प्रोटोजोआ या फिर एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बसते हैं आपके एक अंडर वाटर। इंडिया में भी आपका
कुछ रीजन आपका जो है वो आपका आता है कोरल रीफ के अंदर, पर ओवरऑल जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। स्पेशली जो क्वींसलैंड का एरिया है वहाँ पर हम इस ग्रेट बैरियर रीफ को जो है वो देख पाते हैं। तो इस वजह से ये फेमस भी है और बिकॉज ऑफ इट्स डिग्रेडेशन ये आपका न्यूज़ में भी बना है। बहुत सिंपल है। ऑप्शंस की बात कर ले यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्यों था? ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसने इंडिया के साथ सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, आपका सर्कुलर इकोनॉमी का एक इवेंट शुरू किया था। इसके अलावा इसने दोस्तों वाटर सेंटर भी आपका सेटअप किया था, उस वजह से भी ये न्यूज़ में था। न्यूजीलैंड आपका न्यूज़ में है बिकॉज पासपोर्ट के मामले में ये नंबर 1 है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द आल्टन कैपिटल जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो किसका है? वो आपका दोस्तों न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड की ही बात करें तो हाँ, न्यूजीलैंड का है। और एक सवाल यहाँ पर आपके लिए पूछूँगा कमेंट सेक्शन में कि वो पहली कीवी इंडियन कौन है जो मिनिस्टर बनी है नई गवर्नमेंट में न्यूजीलैंड में, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डैश TCGA, द कैंसर जीनोम एटलस 2020 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कौन से नंबर की द कैंसर जीनोम एटलस कॉन्फ्रेंस आपकी आयोजित की गई अभी हाल ही में? ये आयोजित किया गया आपका दोस्तों द सेकंड कॉन्फ्रेंस आपका ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज दोस्तों किया, इसको लॉन्च दोस्तों किया मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि हैं श्री हर्षवर्धन साहब एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इसका मेन कंसेप्ट था कि जो कैंसर जीनोम से, जो कैंसर का DNA का एक पूरा वर्चुअल एटलस है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रेस करना है किस तरह का DNA, किस तरह का बंच ऑफ DNA या जीनोम आपका बनता है एक कैंसर की वजह से, उसका एक ब्लूप्रिंट अगर हम बात करें, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आपका बनाया गया, कॉन्फ्रेंस आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया और इस वजह से ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी has formally cleared the operation of Ambedkar House as a museum? इनमें से वो कौन सा शहर है जहाँ पर जो अंबेडकर हाउस है उसे अब completely कन्वर्ट कर दिया गया है into अ म्यूज़ियम? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ लंदन। लंदन इसका बिल्कुल सही जवाब है। लंदन में ये उनका घर था जिसको अब कन्वर्ट किया गया है कम्प्लीटली इनको इनटू अ म्यूज़ियम। इनकी जो भी मेमोरीज़ है, मेमोरेबिलिया है, उसको इस पर्टिकुलर हाउस में रखा गया, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। उस वजह से भी ये आपका न्यूज़ है दोस्तों। दिसंबर 8 अगर मैं सही हूँ, इस दिन बहुत इम्पोर्टेंट था अंबेडकर साहब के लिए। वो दिन क्या था? क्या वो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी? क्या उस दिन उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को इनटू बुद्धिज़्म? ये मुझे आपका आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। व्हाई इज़ द 8th of December सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ भीमराव अंबेडकर साहब? स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि 14 अप्रैल को वो बॉर्न हुए थे और वो भारत के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे और ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लंदन का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर ये आपका म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। टेनिस प्लेयर स्टैनिस्लाव पोप्लाविस्की, he has been given a lifetime ban for participating in match fixing activities. इनका संबंध किस देश से है? From which country does he belong? ये मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों दैट इज़ आपका यूक्रेन। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का कैपिटल जो है वो है आपका कीव और इसका जो करेंसी है वो है आपका विर्निया। ठीक है, इसको ज़रा आप एक बार याद रखिएगा। बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ के आपके सामने देखिए मैप दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान का कैपिटल जो है वो है आपका अस्ताना। किर्गिस्तान दिया हुआ है, इसका कैपिटल है आपका बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान इसका कैपिटल है आपका अशगाबाद। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। आपको ये काम करना जो आपका होमवर्क है इन कंट्रीज़ का, तुर्कमेनिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, इनका आपको करेंसी मेरे को कमेंट सेक्शन बताना है और फटाफट बताइएगा बिकॉज रेलेवेंट है। भले अभी बताइए या शो के बाद बताइए, पर आपका बताना ज़रूरी है। ये हैं यूक्रेनियन प्लेयर और इनको बैन लगाया है आपके टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने और
इनको फाइन दिया गया है विथ $10,000 और राइट, जिसमें से $9,000 इनको दिया गया है फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द बैन। तो इनका नाम है स्टैनिस्लाव पोप्लाविस्की, who has been appointed as a full-time chief coach of the Athletic Federation of India। भारत का जो एथलेटिक फेडरेशन है उसमें फुल टाइम कोच के तौर पर इनमें से किन की नियुक्ति की गई है? तो देखिए आंसर यहाँ पर है नन ऑफ दीज। इससे पहले आपके बहादुर सिंह थे, काफ़ी लंबे समय तक थे, अगर मैं सही हूँ तो करीब 26 ईयर्स तक वो एथलेटिक फेडरेशन के कोच थे। उनके एब्सेंस में अभी जगह गई है आपके टू राधा कृष्णन नायर, ये बने हैं आपके नए चीफ कोच, 62 साल के हैं और ये अब भारत की नेशनल एथलेटिक टीम के फुल टाइम कोच के तौर पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new Surgeon General of the US? US के 46 प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन। उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बने उसके बाद एक कोविड-19 कमेटी बनाई जिसमें विवेक मूर्ति को ऐड किया, और विवेक मूर्ति जो हैं वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी आपके सर्जन जनरल रह चुके हैं, तो उन्हें रीअपॉइंट किया है फिर से जो बाइडन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एज दी सर्जन जनरल। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जेक सलिवन हैं जो कि NSA बनाए गए हैं, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। फिर आपके यहाँ पर लिंडा थॉमस हैं जो कि UN एम्बेसडर हैं US की तरफ से, ठीक है। फिर एवरल हेन्स है, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं CIA की, मतलब ये एक तरह से हेड करेंगी CIA की। शी इज़ द फर्स्ट वुमन एवर टू लीड द CIA। और आखिर में जॉन केरी हैं जो फॉर्मर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो अब आपके बनाए गए हैं द सेक्रेटरी ऑन क्लाइमेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइमेट को लेकर जो पेट्रोल पंप डोनाल्ड ट्रंप का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्लाइमेट को लेकर बात ही नहीं की। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने आप को पैरिस एग्रीमेंट से हटाया। तो उस कंपैरिजन में बात करें तो इट्स अ वेरी ड्रास्टिक एंड अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय दी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये सर्जन जनरल हैं, ही वॉज द एडवाइज़र फॉर कोविड-19 फॉर जो बाइडन, और जैसे पहले लिखा था कि ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ही इन्हें बनाया गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हटा दिया था। नाउ ही हैज़ अगेन बीन रीअपॉइंटेड। Which state cricket association has hired Atul Vasan as the chairperson of the cricket advisory committee for the upcoming season? इनमें से आने वाले सीजन के लिए किन्हें आपका नियुक्त किया? इनमें से किस स्टेट एसोसिएशन ने अपनी क्रिकेट टीम के लिए अतुल वासन को CAC का एक चेयरपर्सन बनाया है जो कि एडवाइस करेगी उनके परफॉर्मेंस पर, उनके क्रिकेट मैटर्स पे? तो स्टेट का नाम है आपका ऑप्शन A, दैट इज़ दिल्ली। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अतुल वासन है, फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इनको इसमें इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो DDCA का ये CAC बना है उसमें इनके अलावा परविंदर अवाना और रॉबिन सिंह जूनियर ऐसे खिलाड़ियों को भी CAC का मेंबर बनाया गया है। CAC मतलब क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी एक तरह से एडवाइस करेगी इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन मैटर्स ऑफ क्रिकेट अफेयर्स फॉर द DDCA, उस वजह से ये न्यूज़ में है। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर और बनेगा, इसका आंसर पे कमेंट्स दीजिएगा कि DDCA के अभी हाल ही में नए बने हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, उनका संबंध अरुण जेटली से है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। गाइस मैं देख पा रहा हूँ अभी भैया वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, वीडियो लाइव है, परेशान ना हो। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लाइक्स काफ़ी कम है, जल्दी से लाइक्स बढ़ा दो और जल्दी से कमेंट्स में जल्दी से आ जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज़ द आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड? अभी हमने डिस्कस किया था नेवी डे को, जो कि अभी हाल ही मनाया गया आपका, और अब आपका इनमें से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब है? 4 दिसंबर को आपका नेवी डे था, और आपका ये जो दिन है ये है आपका 7 दिसंबर को। इस दिन इसको मनाया जाता है, दैट इज़ द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। और ये आज़ादी के बाद मतलब 1949 से इसको हम इसी दिन आपका मनाते हैं। क्योंकि गाइस हम डेज़ की बात करें तो जाहिर सी बात है अब तक जो भी डेज़ इंपॉर्टेंट हैं आइए ज़रा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे था, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे था, सेम दिन आपका नेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी था, 3 दिसंबर वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, 3 दिसंबर अगेन बर्थडे ऑफ देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर
नेशनल वॉलंटियर डे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और 7 दिसंबर आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी आपका मनाया जाता है। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको करंट अफेयर्स का मास्टर बनना है फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड पीएससी एग्ज़ाम्स, 2 सेशन आते हैं इस चैनल पर जो अभी देख रहे हो आप, 5 AM का वो और फिर 7 AM सेशन। एक है MCQ, एक है आपका डिटेल डिस्कशन। ज़रूर आइएगा और सबको लेके आइएगा। और इस चैनल को, जो कि अगेन हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हम अपना खुद का चैनल है, हम 4 लोगों का, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग एंड यू विल डू इट बिकॉज यू डिज़र्व। इस एटीट्यूड से आगे बढ़िए। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आप वो करके दिखाएंगे जो भी आपको करना है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे किसी मामले में। बाय गाइस, टेक केयर। अगेन वार्म लव फ्रॉम एग्जाम सेंट्रिक वेयर क्वालिटी मैटर्स। बाय, थैंक यू सो मच।